good morning. Today we are going to study about Kingdom Protista. Kingdom Protista में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो इसके जो मेंबर्स हैं वो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स हैं। ये जो हैं इनमें जो सेल वॉल होती है उसकी नेचर अलग होती है अगर हम प्लांट किंगडम को देखें उनसे, और ये जो हैं वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है क्योंकि यूकैरियोट्स हैं, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें आपको मिलेंगे। कुछ में फ्लैजिला मिलेगा, सीलिया मिलेगा, एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली as well as sexually by the process of involving cell fusion and gamete formation. Now chrysophytes, in this group we have diatoms and golden algae. अगर हम इसको देखें ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है और मैरीन एनवायरमेंट्स में भी मिलता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक and you will find them in water, so most of them are photosynthetic. अगर हम डायटम्स की बात करें तो डायटम्स में जो सेल वॉल्स हैं वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, जैसे कि आप सोप बॉक्स में देखते हो। सो द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड ये वॉल को आप तोड़ नहीं सकते। जो डायटम्स हैं वो they have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred as diatomaceous earth. मतलब वहाँ पर इनका जो सिलिका इनकी सेल वॉल में होता है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और ये बहुत सैंडी होता है सॉइल, एंड यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ठीक है, वहाँ पर आपको ये यूज कर सकते हो। So diatoms are chief producers in the oceans. The producers, they are able to make their own food. Now dinoflagellates, these organisms are mainly marine, you will find in salty water, and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cells. और जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करती है और दूसरा ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। और अगर हम देखें कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिसमें जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, और सी जो है वो रेड अपीयर होने लगता है, और यहाँ पर जो टॉक्सिन्स ये रिलीज करते हैं वो दूसरे एक्वेटिक लाइफ को जैसे फिश वगैरह को किल कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज यूग्लिनॉइड। ये जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं। सेल वॉल की जगह दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल की जगह दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ठीक, so though they are photosynthetic in the presence of sunlight, but अगर sunlight नहीं हुए तो they behave like heterotrophs. ठीक, तो यहाँ पर पिगमेंट जो है, interestingly the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants, but इनको हम प्लांट के ग्रुप में नहीं रख सकते क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है यूग्लिना, क्लास में भी आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप यूग्लिना का देख रहे हो, इसमें क्लोरोफिल भी होता है। इंटरेस्टिंगली ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ स्लाइम मोल्ड्स, ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफिटिक मतलब दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें suitable condition में they form an aggregation called plasmodium और which may grow and spread over several feet. लेकिन unfavorable condition में plasmodium differentiate होता है and forms fruiting bodies bearing spores. ठीक, at their tips. ये जो स्पोर्स होते हैं इसमें ट्रू वॉल होती है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और इवन बहुत साल तक वो सरवाइव कर सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स, as you know that all protozoans are heterotrophs, ठीक है, ये प्रीडेटर्स की तरह भी रह सकते हैं, पैरासाइट्स की तरह भी, और दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक, इसको माना जाता है कि ये रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के लिए। 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स में। पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। जैसा कि आपको पता है कि ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, सी वाटर में भी रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं, और दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट अमीबा में आपने देखा है। तो मैरीन फॉर्म्स में दे हैव सिलिका शेल्स। ठीक, मतलब जो फ्रेश वाटर में वहां तो स्यूडोपोडिया से वो अपना फूड ड्राइव कर रहे हैं, और मैरीन में दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जैसे एंटामीबा, ये पैरासाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्री लिविंग में भी मिलते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलते हैं। तो पैरासिटिक फॉर्म जो है एंटामीबा है, और जो मरीन फॉर्म्स में रहते हैं उनमें सिलिका शेल होती है उनकी सरफेस पे। दूसरा जो प्रोटोजोन है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो हैं ये फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी हैं। फ्लैजिला भी है एज नेम इंडिकेट्स। जो पैरासिटिक फॉर्म है वो डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमन बीइंग में डिजीज होती है जिसको कॉज कर रहा है ट्राइपेनोसोमा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोजोन जो हैं वो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, जैसे ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। फिर तीसरा ग्रुप है सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो हैं वो हैं एक्वेटिक, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. Cilia hair like structures होते हैं जो कि बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक कैविटी होता है गुलेट, ये जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be stirred into the gullet. मतलब वो पूरा का पूरा उस कैविटी में आ जाता है फूड, वो ट्रैप कर लेते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में आपने देखा है। लास्ट ग्रुप है स्पोरोजोन्स। ये इंक्लूड करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म that have an infectious spore-like stage in their life cycle. और जो मोस्ट नोटोरियस है वो है प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये मलेरिया कॉज करता है। इसको मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं, और ये आपको पता है कि लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन को मलेरिया कॉज कर देता है। तो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। नाउ अनदर किंगडम विच इज थर्ड किंगडम इज फंजाई। ये यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। आपको यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। जैसे कि आपने जब ब्रेड को आपने तो मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं तो आपको ब्रेड मोल्ड उसके ऊपर दिखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ राइजोपस। और कॉमन मशरूम यू ईट, वो भी फंगस हैं। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि फंगस ग्रुप में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो यीस्ट जो है यूनिसेलुलर है, ये यूज होता है ब्रेड मेकिंग में एंड बेयर मेकिंग में। जो दूसरे फंजाई हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में भी
और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में अगर आपको रस्ट डिजीज के नाम सुना होगा, वीट की जो रस्ट डिजीज होती है, ये पक्सीनिया कॉज करता है, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो हम ड्राइव करते हैं वो भी फंगस से करते हैं, जैसे पेनिसिलियम। ये फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटन है बिकॉज दे अकर इन एयर, वाटर, soil, on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. मोस्टली बरसात में आपको ज्यादा इनकी ग्रोथ दिखेगी क्योंकि वेदर जो है ह्यूमिड भी होता है, वार्म भी होता है। तो व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? जस्ट to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. With the exception, as I told you about the yeast are unicellular, लेकिन जो दूसरे फंगस हैं वो जो दूसरे फंजाई हैं वो फिलामेंटस हैं। इनकी बॉडीज जो है लॉन्ग होती हैं, ठीक, सिलेंडर होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं। इसको हम जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हाइफे बोलते हैं, और एक नेटवर्क ऑफ हाइफे का कहलाता है माइसीलियम। एक ग्रुप जो है, एक नेटवर्क जो है वो माइसीलियम कहलाता है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी कहलाता है। तो हाइफे जो है वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इट मींस मैनी न्यूक्लियस, एंड दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। अदर्स हैव सेप्टी। सेप्टी आपको आप ये समझ सकते हो, जो सेप्टे है ये क्रॉस वॉल्स हैं, ठीक है, क्रॉस वॉल्स हैं इन देयर हाइफी, एंड इसलिए इसको सेप्टेट बोलते हैं कि ये कंडीशन जो डिवाइड कर देती है हाइफे को। सो सेल वॉल्स ऑफ फंजाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल जो है ये काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, और जो मोस्ट फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrates, so they are called saprophytes. ठीक है, so those that depend on living plants and animals they are called parasites, जो ग्रो करते हैं या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। They can also live as symbionts. Symbionts का मतलब होता है an association between algae such as lichens, जहां पर जब हम देखेंगे जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, ये एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, ये टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स लाइक फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग यू विल फाइंड ओवर देयर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे कि आपने ब्रेड मोल्ड में देखा होगा। और जो दूसरे अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोनिडिया स्पोर्स कौन के बोल रहे हैं, स्पोरेंजियोफोर्स और ज़ूस्पोर्स भी बोलते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ऊस्पोर से, एस्कोस्पोर से, बेसिडियोस्पोर से। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं। सो वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। और अगर हम बात करें जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। मोटाइल वो जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल वो जो मूव नहीं कर सकते। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स में, ये कहला रहा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो राइट, पहला स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है प्लाज्मोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 गैमीट्स। अब वो गैमीट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ये कहलाता है कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस तो न्यूक्लियाई हो गया। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड फॉर्मेशन,
फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाता है जिससे नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं, और ये जो सेल्स हैं ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो दो हैप्लॉइड हाइफी बनते हैं, एंड दे आर compatible mating types come together and fuse. इसका मतलब है दो type of hyphae which are compatible mating types come together and fuse. And in some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in formation of diploid cells. ठीक, अब ये जो डिप्लॉयड सेल्स हैं ये फ्यूजन होकर आपने देखा कि ये दो हैप्लॉइड सेल्स जो हैं डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, जिसका मतलब है रिजल्टिंग 2n नंबर ऑफ, ठीक है। अब हावर इन अदर फंजाई लाइक एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडोमाइसीड्स an intervening dikaryotic stage that is n plus n 2 न्यूक्लियाई पर सेल स्टेज फॉर्म होती है। तो ये सब जगह नहीं हो रही है, ये सिर्फ एस्कोमाइसीड्स और बेसिडोमाइसीड्स में हो रहा है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोन, ठीक है, जहां पर फ्यूजन नहीं है लेकिन हाँ दो न्यूक्लियाई हैं, उस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोन। और ये फेज कहलाती है डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस। फिर क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होता है और सेल्स डिप्लॉयड हो जाते हैं, एंड फंगस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन विच इज नोन एज मियोसिस, मियोसिस होता है, और फिर दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये अलग अलग फंगस में अलग अलग कंडीशन देखी गई हैं। जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं वो वेरियस क्लासेस में उसको डिवाइड करते हैं। वो हम जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट ग्रुप है फाइकोमाइसीड्स का, तो इसके मेंबर एक्वेटिक हैं। ये कहाँ ग्रो करते हैं, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट प्लेसेस पर, डम प्लेसेस पर, और कुछ पैरासाइट्स भी हैं। जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, इसका मतलब इसमें सेप्टिक वॉल्स नहीं है, सेनोसिटिक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है जू स्पोर्स के फॉर्मेशन के, जो मोटाइल है, और एप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल है। तो कुछ ग्रुप में जू स्पोर्स देखोगे आप, कुछ ग्रुप में एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं पूरा इसको डिटेल में समझाऊंगी। सो ये जो स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, और जो जाइगोस्पोर्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ये गैमीट्स सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में, इसलिए इनको आइसोगैमस बोलते हैं। अगर गैमीट सिमिलर नहीं है मॉर्फोलॉजी में, डिसिमिलर हैं, तो उनको बोलते हैं ओगैमस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं, वो है म्यूकर, जो आप ये डायग्राम देख रहे था, अभी मैं दिखाती हूँ। फिर है राइजोपस, जो ये आप सामने देख रहे हो, ये है एगेरिकस, ठीक है। ये अब आप यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हो ये वाला ए डायग्राम है, ठीक है, बी डायग्राम है, और ये सी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर फाइकोमाइसीड्स जो है एक्वेटिक है, डम और मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, पैरासाइट्स भी हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो जूस्पोर्स से होता है जो मोटाइल है, या एप्लानोस्पोर्स से होता है जो नॉन मोटाइल है, और ये स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। जाइगोस्पोर्स जो है दो गैमीट के फ्यूजन से बनते हैं। अगर उनकी सिमिलर मॉर्फोलॉजी है तो वो आइसोगैमस कहला रहे हैं, सिमिलर है तो एनाइसोगैमस या ओगैमस कहला रहे हैं। तो म्यूकर एक एग्जाम्पल है, जो आपने पहला डायग्राम देखा था, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है ना, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई है, और मस्टर्ड।
एस्कोमाइसीड्स जो हैं कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एस्कोमाइसीड्स में। यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे कि यीस्ट में, जिसको सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम में। ये सैप्रोफिटिक हैं क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ड्राइव करते हैं। डिकम्पोजर्स जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। कुछ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, इसका मतलब उसके बॉडी डिवीजन है उसमें। तो उसके बाद जो एसेक्सुअल स्पोर्स है उनको बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, ये एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम, जिसको कोनिडियोफोर्स बोल रहे हैं, उससे डेवलप होते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट होने के बाद माइसीलियम बनाता है। ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। और जो सेक्सुअल स्पोर्स है उसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, वो भी सेक लाइक एसआई में, जिसको एस्कस बोलते हैं, वहां पर वो प्रोड्यूस होते हैं। तो सम एग्जांपल्स हैं एस्परजिलस, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और ये जो न्यूरोस्पोरा है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं। मैनी मेंबर्स जो हैं वो एडिबल हैं, ठीक है। अब बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो उनको हम बेसिडियोमाइसीड्स मशरूम्स हैं, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल्स भी बोलते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। लॉन्ग और ट्री स्टेम्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रस्ट और स्मट डिजीज कॉज करते हैं। और माइसीलियम जो है वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड नहीं होते जनरली, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन देखा गया है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी देखा गया है, जिसमें दो वेजिटेटिव गैमीट्स फ्यूज होते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव आप बोल सकते हो। और कभी कभार डाइकैरियोटिक स्टेज दिखाई जाती है। कैरियोगेमी होता है कुछ केसेस में, जिसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, फिर मियोसिस के बाद डिफरेंट बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडोस्पोर्स अलग स्पेशल स्ट्रक्चर पे ग्रो करते हैं। कुछ मेंबर्स हैं मशरूम, ठीक है, अस्टिलैगो, स्मट, पक्सीनिया। ये ड्यूटेरोमाइसीड्स जो होते हैं इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ये मेनली एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेसेस में देखे गए हैं। सेक्सुअल फॉर्म में एक्चुअली इसको डिस्कवर किया गया, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस, उनको डिफरेंट डिवीजन हुआ। हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि ये जो सेक्सुअल स्टेज है वो डिफरेंट क्लासेस में आप पढ़ोगे, और फंजाई जो है वहाँ पर आपको सेक्सुअल स्टेज उसके डिफरेंट मेंबर्स में मिलेगी। ड्यूटेरोमाइसीड्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसको हमने कोनिडिया बोला। माइसीलियम सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। जो कुछ मेंबर्स जो है सैप्रोफाइट्स के, वो सैप्रोफाइट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ड्राइव कर रहे हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब यही सारा फंगस का हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम प्लेंटेई के शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर इसको डिटेल